नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से पहले की वीडियो में आपसे भारत के पड़ोसी देश या कहें तो सीमावर्ती देश के बारे में चर्चा की थी और मैं उसी चीज़ के बारे में चर्चा करता हूं, वही पॉइंट ऐड करता हूं जो एग्जाम में आने की अति संभावना रहती है। आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को जो हम दे रहे हैं इसे अपने दोस्तों में, मित्रों को शेयर कीजिए। आज हम आपसे भौतिक विभाजन में चर्चा करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। तो भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतिक का अनोखा मिश्रण है। यह भिन्न भिन्न समय में हुए भूगर्भिक हलचलों वह कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भूगर्भिक हलचलें मतलब जमीन के अंदर की हलचलें, भू के अंदर की हलचलें, नाम से स्पष्ट हो रहा है भूगर्भिक हलचल। भारतीय भूगर्भिक संरचना, तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास, इसका विकास भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारालैंड या कहें तो लॉरेशिया तथा गोंडवाना, इसे पॉइंट आउट जरूर कर लेना, यही पॉइंट है समझने के लिए। गोंडवाना लैंड से विभाजन, गोंडवाना लैंड में विभाजन से प्रारंभ होता है। जैसे पेंजिया क्या है? पेंजिया सी आकार का एक आकृति था। कहें तो आज के जितने भी महाद्वीप, उपमहाद्वीप, कंट्री जो भी हैं उनका सम्मिलित रूप था पेंजिया। पेंजिया के अंदर ऐसी भूगर्भिक हलचलें हुई जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इस जमीन का या कहें तो पेंजिया का विभाजन हो गया है। ये सब हम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांतों पर मतलब अध्ययन करते हैं। फिर इसमें हुआ है पेंजिया का विभाजन, तो पेंजिया का विभाजन हुआ है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब ये विभाजन हो गया है। विभाजन के बाद में हम अपने भारत के अंदर प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारत का प्राकृतिक प्रदेश, भारत का प्राकृतिक प्रदेश जो है वो 10 भागों में हमने विभाजन किया है। 10 भागों में विभाजन करने का मतलब ये है कि यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर और क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे। कहने का मतलब जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम आपसे पूरे हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी हिमालय हैं जैसे महान हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, इस सब हिमालयों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पर्वत का विशाल मैदान जैसे ये तराई, भांवर, ये सब मैदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वतीय श्रेणी, पर्वत श्रेणियों के बारे में एवं पहाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। पर्वत चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे, घाटियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और दर्रे के बारे में भी चर्चा करेंगे। हिम रेखा एवं हिमनद को भी पढ़ेंगे, हम पठार को भी पढ़ेंगे, तटीय भाग को भी पढ़ेंगे और द्वीप समूह को भी पढ़ेंगे। इसमें हमारा पूरा भारत मतलब भौतिक विभाजन कवर हो जाएगा। इस भौतिक विभाजन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को ये सब विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। किस तरीके से पठार बना, किस तरीके क्या पठार होता है, क्या द्वीप समूह है, क्या भारत का तटीय भाग है, घाटियां क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे नेक्स्ट आपको क्लास हम देंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम आपसे हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। और हिमालय के बारे में चर्चा करने का मतलब है कि जो भी हिमालय पर चोटियां हैं, जो भी हिमालय का मतलब विभाजन हुआ है, उसको हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि अगर हिमालय से आपके किसी भी एग्जाम में एनटीपीसी रेलवे या यूपीपी या आरओ पीसीएस एक्सवाईजेड अदर बैंक एग्जाम, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे इस वीडियो से, इस पढ़ाए हुए लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको मैं धन्यवाद बोलूँगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रखिए जिसमें उत्तर पर्वतीय प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद।